देखो, हिंदी के क्लास में तुम लोग को समझ गया ना, बैठ करके आज हिंदी का क्लास तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। हिंदी में तुम लोग को मिला जुला करके मॉर्निंग वाला बैच से क्लियर है। क्रैश कोर्स के बैच में तुम लोग को आज शुरू किए हैं हम, और ये जो शुरू किए हैं तो फिर हिंदी में भी शॉर्ट में ही तुम लोग को हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। देखो, हिंदी के दो पार्ट हैं हिंदी में, एक है गोधली और एक है वर्णिका। तो गोधली में भी भाग 2 और वर्णिका में भी भाग 2। आप लोग को भाग 1 पढ़ना है 9वां में, वर्णिका भी और गोधली भी दोनों 9वां में पढ़ना है भाग 1, और 10वां में पढ़ना है भाग 2। तो वर्णिका में जो पढ़िएगा आप लोग, वो आप लोग को याद है आसानी से। दोबारा खाली आप लोग को इस क्रैश कोर्स में प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। और इसमें जो है क्या कहते हैं, गोधली में तो यह है, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो है तो कहानी के रूप में, लेकिन वो कहानी थोड़ा नहीं कहता है अटपटा, वो अटपटा टाइप का है, ठीक है। फिर भी तुम लोगों को हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, तुम्हारे किताब में 12 गो है गद और 12 गो है पद। कितना गद? 12 गो गद और 12 गो पद, ठीक है। पहला है तुम लोग को सर्व विभाजन और जाति प्रथा। यह एक निबंध है। सर्व विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज जो तुम लोग को हम पढ़ाने के लिए आ रहे हैं चैप्टर, वो चैप्टर का नाम है सर्व विभाजन और जाति प्रथा। तो सर्व विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है, वो आपके किताब में कौन लिखे हैं? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर आपके किताब में कौन पाठ लिखे हैं? हाँ, सर्व विभाजन और जाति प्रथा। सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है, याद रहेगा। सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। और ये निबंध को लिखने वाले कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समझ गए। और ये जो सर्व मतलब होता है काम, सर्व मतलब क्या होता है? काम। वो लज्जा वाला शर्म नहीं, ये सर्व मतलब होता है काम। सर्व मतलब बउआ काम। विभाजन मतलब होता है बांटना, अर्थात काम के आधार पर, यानी काम को बांटना ही सर्व विभाजन कहलाता है, ठीक है। तो प्राचीन समय में ये जो काम था ना, जाति के आधार पर बांटा जाता था, ठीक है। और जाति प्रथा इतनी कुख्यात था, इतना गंदा चीज था, जो देश को, राज्य को, समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। बात समझ गए? कौन चीज को? देश को, राज्य को, समाज को आगे नहीं बढ़ने देता था। कौन? जाति। तो यही जाति प्रथा और सर्व विभाजन पाठ को किसने लिखा आपके किताब में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आपको याद हो जाना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपके किताब में क्या लिखा है? सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है, ठीक है। सर्व मतलब होता है काम और विभाजन मतलब होता है बांटना। काम के आधार पर, यानी जाति का बंटवारा। आ रहे हैं, पहले थोड़ा पढ़ा लेते हैं तब, समझ गए। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, समझ गए। कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक महू गांव है, मध्य प्रदेश में एक महू गांव है। वही महू गांव के एक दलित परिवार में हुआ था, समझ गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के कौन गांव में? महू गांव में दलित परिवार में हुआ। दलित मतलब जानते हैं? नीच जाति। दलित परिवार मतलब नीच जाति। अभी भी हमारे समाज में पासवान को, राम को, समझ गए, ये सबको किसमें रखा जाता है? दलित में, दलित में। लेकिन अभी जो हमारे समाज में ये सब दलित पहले से बनते आए हैं इसलिए हैं, वरना है नहीं। मान लीजिए हमारे समाज में जीतन राम मांझी मुसहर समुदाय से आते हैं,
क्या वो अगर हमारे दरवाजा पर आ जाएंगे तो क्या उनको खाना नहीं देंगे, उनको कुर्सी नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि वो पैसा वाले हैं। पैसा के आधार पर अभी जाति का बंटवारा है अपने समाज में, लेकिन किताब के आधार पर आप लोग को हम बतलाते हैं, समझ गए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है महू, इसी महू में दलित परिवार में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई थी, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ौदा, गुजरात में एक जगह है बड़ौदा, बड़ौदा में, ठीक है, बड़ौदा में चले गए और बड़ौदा से कहाँ चले गए? लंदन, जो इंग्लैंड में है। कहता उनकी संस्कृति का, धार्मिक का, पौराणिक और पूरा वैदिक वाडम्ब में अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। वो जो वहाँ पढ़ने के लिए गए, कहाँ? बड़ौदा, बड़ौदा जिसको कहते हैं गुजरात में, वहाँ उन्होंने हायर पढ़ाई की, केवल हायर, यानी ऐसे कहो इंटर की पढ़ाई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कहो, लेकिन हायर पढ़ाई की, और वहाँ से हायर पढ़ाई करके, ठीक है, वकालत की पढ़ाई करने के लिए, वकालत मतलब जानते हो ना, वकील की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने लंदन गया और वहाँ से वकालत की पढ़ाई करके आपको किताब को आगे वाला ये विद्वान, इतना विद्वान देखिए, आप पहले बात करते हैं मूवी के माध्यम से बेचारा बात समझ रहे हैं? इस बात से उन्होंने काफी पढ़ा और वकालत की पढ़ाई करके यूपी कहाँ आ गए? अपनी भी अपने गाँव आ गए और यहाँ पर उन्होंने, ठीक है, सामाजिक सेवा की। सामाजिक सेवा में उन्होंने समाज की सेवा करने लगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कई किताबें Genesis and development, the unchained worlds. Who are they? Who are to drag, who did and continue with that and with Dhamma. इसका वर्णन आपके किताब में क्या है? वो अंग्रेजी में किताब, ठीक है, ये भाषण जो दिए थे, ये भाषण है, अभी जो आप लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यह एक भाषण था, इसका नाम क्या था? ये भाषण कहाँ दिया गया था? लाहौर, लाहौर कहाँ है? अभी तत्कालीन पाकिस्तान में हुआ था। भाषण में, भाषण का मुख्य जो शीर्षक था